भीड़ में खोया आदमी इस कहानी के लेखक लीलाधर शर्मा हैं, जो अपने दोस्त बाबू श्यामला कांत के उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि यदि परिवार को सीमित ना रखा जाए तो व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की समस्याओं में फंस सकता है। इस कहानी का उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे अधिक जनसंख्या से पर्यावरण प्रदूषण, खाद्यान्न और रोजगार की कमी और आवास जैसी समस्याएं पैदा होती है, जिससे व्यक्ति की पहचान और सुख सुविधाएं भीड़ में खो जाती है। इसका लक्ष्य समाज में राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना जगाना है। भीड़ में खोया आदमी ये दर्शाता है कि कैसे व्यक्ति इस भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी पहचान और व्यक्तित्व खो देता है। ये कहानी जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर करती है। यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बाबू श्यामला कांत की अनियोजित परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। लीलाधर शर्मा के अभिन्न मित्र हैं बाबू श्यामला कांत। सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह। उम्र में उनसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। पिछली गर्मियों में उनको उनकी लड़की की विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। मतलब श्यामलाकांत की बेटी के शादी में शामिल होने के लिए लीलाधर शर्मा को हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहां पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद जब उनकी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में जगह खाली नहीं है। जाना जरूरी था, इसलिए उन्हें बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब गाड़ी आई तो वे देखते हैं कि उनके अंदर तिल रखने का भी जगह नहीं है और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ जबरदस्त धक्कम धक्का करने में लगी है। लेखक लीलाधर शर्मा के पास सामान बहुत कम थी, फिर भी उन्हें कुली की सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि अगर वो खिड़की से उन्हें अंदर ना धकेला होता तो ट्रेन छूट जाती। लक्सर में उन्हें गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखते हैं, पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से भरी पड़ी है। वो सोच रहे थे अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला जी का बड़ा लड़का दीनानाथ लेखक लीलाधर शर्मा को लेने आया। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए हैं, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। उन्होंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार ऑफिस खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते। कहने लगा, चाचा जी वहां भी गया था, पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर अब जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूं, पर जल्दी नौकरी पाने का कोई उम्मीद मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। फिर वो सोचने लगे, जब एक छोटे शहर का ये हाल है तो बड़ों शहरों में बेरोजगारी की कितनी भीड़ भटक रही होगी। लेखक लीलाधर शर्मा अपने मित्र श्यामला कांत जी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर उनका दम घुटने लगा। उन्होंने श्यामला कांत से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं। वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं।
शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया, तब साल भर मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई है। फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ये दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर हैरान रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं, कब से बीमार हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या? बेफिकी मुस्कान मुस्कुरा दी। बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी अच्छी तरह किस किस को देखे। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता आखिर ऐसा भीड़ क्यों है। उनकी पत्नी कहने लगी, अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है। सोचा था कि विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन वह जिस किसी भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से मिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिरौरशी करनी पड़ती है। फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए अब भी कम पड़ रही है। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझलाया आवाज सुनाई दिया, माँ जल्दी से 1 कप चाय बना दो। आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। इतनी भीड़ थी कि लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। मैं सोचने लगा, आखिर इस सब का कारण क्या है। मतलब लीलाधर शर्मा सोचने लगे कि आखिर इस सब का कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए हैं और बनते ही जा रहे हैं। रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार भी हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी खुद इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था ना हो, यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। मतलब अगर बच्चों के सही से हम एजुकेशन नहीं दे पाए, ना अच्छी खान पान, उसको अच्छी लाइफ नहीं दे सके, तो ये दुखदाई बन जाता है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या ये भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई हम खुद से अस्वस्थ होना चाहता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। यदि सीमित परिवार हो, अच्छी जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो, तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती है। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद ये तो समझ ही जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है ये। मुझे अपने मित्र, मतलब लेखक को अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ाता गया, तो वह दिन दूर नहीं है जब स्वयं इस भीड़ में वो खो जाएगा और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह वो खो जाएगा। इस तरह से
इस कहानी का लक्ष्य लोगों को बढ़ती आबादी के प्रति सचेत करना है, क्योंकि यह देश के विकास में बाधक बनती है। लेखक यह संदेश देते हैं कि परिवार नियोजन अपनाने से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन में सुधार हो सके।